Hey everyone, today we are diving into a special, little bit controversy but fascinating topic. How oxytocin hormone is involved in extramarital affair. आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं. But what if I tell you that the same hormone plays a role in those people who are straying out of their marriage? To understand all the mechanism of how oxytocin is involved in extramarital affair, let's break this topic scientifically. जो committed relationships होते हैं उसमें जो दो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो इमोशनल बॉन्ड होता है उसको ऑक्सीटोसिन ही प्रमोट करता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड अटैचमेंट प्रमोट करता है. तो फॉर एग्जांपल अगर दो पार्टनर्स हैं, दे आर इन्वॉल्वड इन हगिंग, कडलिंग, किसिंग, सेक्सुअल इंटीमेसी, तो इस ड्यूरिंग क्या होता है, इस ड्यूरिंग उनके बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वही ऑक्सीटोसिन उनके बीच में जो इमोशनल बॉन्ड होता है उसको स्ट्रांग बना देता है. तभी इसको लव हार्मोन बोलते हैं, तभी इसको बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं. लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन वाला हार्मोन है, इट डजंट केयर अबाउट द स्टेटस ऑफ योर दिस रिलेशनशिप. इसमें एक प्रॉब्लम ये है, अगर आपके रिलेशनशिप में कभी भी जो कम्युनिकेशन गैप आ गया या आपका जो इंटीमेसी है वो फेड हो गया और उस ड्यूरिंग क्या होता है, या तो आप वर्क पे चले गए या कहीं पर भी बाहर चले गए, तो उस ड्यूरिंग आपको किसी और के साथ जो है कम्युनिकेशन हो गई, आप उनके साथ बात करते हैं और इस ड्यूरिंग अगर उनकी बात आपको अच्छा लगने लगे या वो आपको कोई एडवाइस दे और वो एडवाइस आपको जो है अच्छा लगने लगे, तो उस ड्यूरिंग जो क्लोजनेस उस बंदे के साथ है, उस पर्सन के साथ है, उस टाइम भी क्योंकि वो क्लोजनेस है एंड यू आर फीलिंग मेस्मराइजिंग जब आप उनकी बातें सुन रहे होते हो, तो उस ड्यूरिंग भी आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. और उस ऑक्सीटोसिन के साथ अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये अब आपको उसी पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ बढ़ने लगेगा, क्योंकि अभी ये उसके प्रेजेंस में आपको रिलीज हुआ और उस टाइम जो बॉन्ड बनेगा, इमोशनल बॉन्ड बनेगा, वो आपको उस पर्सन के साथ बनेगा. एंड जरूरी नहीं है कि वहां पर किसिंग, कडलिंग, हगिंग और सेक्सुअल इंटीमेसी हो. इट स्टार्ट्स विद द क्लोजनेस. एंड ऑक्सीटोसिन का एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, इट रिवॉर्ड्स द क्लोजनेस. और जब आप फिर अपने पार्टनर के पास जाते हो, वहां पर आपको कम्युनिकेशन गैप फील होता है, वहां पर आपको इंटीमेसी जो है उसका जो एब्सेंस लगता है, तो आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज नहीं होता है एंड यू फील लाइक वो पार्टनर आपका जो है उसके साथ आपका जो क्लोजनेस वो फील नहीं होता है. एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक मेल को ऑक्सीटोसिन का शॉट किया गया, उसको ऑक्सीटोसिन का जो है इंजेक्ट किया गया, उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया गया. लेकिन वो मेल एक ऐसा मेल था जो अपनी शादी में बहुत खुश था, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा खुश था. तो साइंटिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑक्सीटोसिन इसके बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद ये रिजल्ट आएगा कि ये जो बाकी फीमेल्स है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आया. वहां पर यह देखा गया कि वो मेल बिल्कुल भी अदर फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उसको अपना जो पार्टनर था वो उसके साथ बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था, बहुत ज्यादा खुश था, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं थी, तो वो उसी के साथ अट्रैक्टेड रहा. लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट उस मेल के साथ किया गया जो अनहैप्पी था अपने मैरिज में, और जब उसको सेम डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया गया तो देखा गया कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ बाकी फीमेल्स की तरफ. क्यों? क्योंकि उसका जो अपना पार्टनर था वो उसके साथ सेटिस्फाई नहीं था, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप थी, उनके बीच में जो था इंटीमेसी फेडिंग था, तो वो अट्रैक्ट डेफिनेटली अदर फीमेल्स की तरफ हो जाएगा. सो दैट मीन्स oxytocin is a mirror. It reflects the emotional reality. If you are happy and satisfied in your relationship, in your marriage, it will tighten your bond. But if you are lonely, unhappy in your relationship, in your marriage, it will let your heart somewhere else. So understand the chemistry and protect your relationship. Thank you.